दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कामनाएं का मतलब होता है कार्य करने की इच्छा मन में होना, वो कामनाएं का अर्थ कहलाता है। तो संसारिक कामनाएं और कामनाएं व्यक्ति में कब तक रहती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वास्तव में तो कामनाएं हमारे जन्म के पहले से ही कामनाएं शुरू हो जाती है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो जो हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, वही कामनाएं कहलाती है। हमको भूख लगता है, प्यास लगती है, हम सांस लेते हैं, ये सब कामनाएं के अंतर्गत आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो खेलने की कामना है, घूमने की कामना है, पढ़ने की कामना है। तो कुछ न कुछ हम जो कार्य करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ लालसा होती है कि हमको अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो हम कामनाएं को लेकर के पूरा जीवन अपना समाप्त कर देते हैं। और कामनाओं से हमको क्या प्राप्त होता है? क्या कभी किसी की कामनाएं समाप्त हुई है? आज तक कभी कोई भी अपनी कामनाओं को समाप्त नहीं कर सका है दोस्तों। इसलिए कामनाएं जो होती है असीमित होती है, हम अपूर्ण हैं। हमारा जीवन की जो कामनाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कम से कम कामनाओं के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बना सकें, अच्छा कैसे बना सकें। यह कार्य यदि छात्र अपने बचपन से ही शुरू कर देता है कि हमको एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना है, हमारी कामनाएं एक निश्चित है, उसमें मन में आप एक ही विचार रखते हैं, 10 प्रकार की बात रखने से 10 प्रकार के विचार मन में आते हैं। इसलिए छात्रों की जो कामना होती है, सिर्फ एक ही कामना होना चाहिए कि हमको सफलता कैसे प्राप्त करनी है, हमको अच्छा प्रतिशत कैसे लाना है, पढ़ाई में हम अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। ये छात्रों की विशेष कामनाएं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये हो जाती है कि हम जो है अपने जीवन में कामनाओं को लेकर के परेशान भी रहते हैं। यदि कोई कहना नहीं मानता है, बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारे मन से काम नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपका जीवन निराश होने लगता है और मेरे अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, ऐसे करके बहुत से लोग परेशान भी होते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि कामनाओं को लेकर के शारीरिक क्षति करने से व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है। यदि आपके शरीर का अस्तित्व खत्म होता है, आपका शरीर का ह्रास होता है, आपका मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की हो, जिस कारण से आपके शरीर को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो ऐसी कामनाएं को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसी कामनाएं हमारे जीवन में नहीं लाना चाहिए, जिसके कारण हमको परेशानी हो, हमारा जीवन खराब हो और हम खुद के लिए भी परेशान हों, खुद के लिए भी घातक बने और दूसरे के लिए भी घातक बने। तो कामनाएं वह अच्छी होती है जो हमारे जीवन को अच्छी बना सके, सरल बना सके, मानसिक शारीरिक रूप से मुक्त कर सके और हमको हमारा जीवन अच्छा हो, हम अच्छे विचार के हों, हमारे संपर्क में जो हों वो भी अच्छे हों। इस तरह की कामनाएं श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।